हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। और कल हमने बात भी करी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो उसी में हम ए टाइप का आज बात कर रहे हैं, जैसे एक्वस, NaOH, ये KOH के साथ रिएक्शंस और क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो चलिए एक एक हेडिंग देखते हैं। नंबर फर्स्ट, यानी ए टाइप हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें है ना, नंबर फर्स्ट हेडिंग है नंबर 1, यानी जलीय NaOH या नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है? ये Ag2O प्लस H2O, Ag2O प्लस H2O से भी। यानी नंबर 1 हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन विद एक्वस NaOH या KOH, या क्या लिख सकते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Ag2O प्लस H2O। तो देखो, जब हम एल्कली हैलाइड के एक्वस NaOH से रिएक्शन करें या KOH से करें या नम सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करें, हमेशा हमें अल्कोहल ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा उसको रिएक्शन से देखते हैं। तो जैसे एल्किल हैलाइड RH, हमने इसमें मिला दिया एक्वस NaOH, जलीय को क्या लिख देते हैं? एक्वस। एक्वस NaOH से हमने रिएक्शन की इसकी। तो देखो, इस पे X पे क्या है? पार्शियली नेगेटिव। एल्किल ग्रुप पे क्या होता है? पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव। यानी एल्किल हैलाइड में एल्किल पे पार्शियली पॉजिटिव, हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव होता है और OH पर होगा नेगेटिव जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें देखो, जो Na पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है और जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। तो यहाँ पे जो हेलोजन है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट द्वारा क्या कर दिया जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, इसके द्वारा हेलोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। इसी को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस। तो देखो, इसमें ये वाला जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? X को। तो X को हटा के किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। तो RH प्लस क्या बन जाएगा? ROH। क्या बनेगा? ROH और प्लस में बन जाएगा NaX। तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो क्या बनेगी? एल्कोहल। और ये बनेगा सोडियम हैलाइड। ये बना सोडियम हैलाइड, ये वाला। तो इसमें क्या हुआ? OH नेगेटिव द्वारा हेलोजन परमाणु का क्या हुआ? प्रतिस्थापन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जैसे सिल्वर, नम सिल्वर ऑक्साइड से दिखाएं Ag2O प्लस H2O। इस रिएक्शन दिखाएं, इसे क्या कहते हैं? नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड, ये वाला। तो देखिए, जब नम सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन दिखाएंगे तो ये क्या है? Ag2O प्लस H2O को कैसे लिख देंगे हम? AgOH। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, ये वाला। तो देखो, यहाँ भी Ag पे पॉजिटिव, OH पर है नेगेटिव। तो ये वाला जो OH नेगेटिव है, फिर ये क्या करेगा? यानी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, इसके द्वारा X का प्रतिस्थापन होगा और फिर अल्कोहल बनेगा। तो ये बन जाएगा ROH और फिर प्लस, देखो X नेगेटिव है और R क्या है? एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव। ये X नेगेटिव Ag पॉजिटिव से जुड़ के क्या बना लेगा? AgH। तो ये बना लेगा सिल्वर हैलाइड। ये बना सिल्वर हैलाइड, ये बना।
तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। एल्किल हैलाइड के एक्वस NaOH से, K1 से, एनम सिल्वर ऑक्साइड से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट एल्कोहल प्राप्त होगा और इसमें OH समूह द्वारा क्या होगा, हैलोजन परमाणु का होगा प्रतिस्थापन। अब चलते हैं नंबर 2 रिएक्शन, देखो ये क्या है। नंबर 2 रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरी रिएक्शन है नंबर 2, विलियम सन सिंथेसिस। विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, एल्किल हैलाइड की जब हम सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है और ईथर बनने के इसी प्रोसेस को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक। इसमें क्या है, देखो जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। रिएक्शन देखते हैं, देखो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड ये वाला, और ये क्या है, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है। तो देखो यहाँ वही पोलैरिटी है, पोलैरिटी x पे नेगेटिव और r पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो x पे तो क्या है नेगेटिव और एल्किल ग्रुप पे क्या पॉजिटिव, Na पे पॉजिटिव और OR पर नेगेटिव, यानी Na पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, OR क्या है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। और हर बार क्योंकि हमारी A टाइप की रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो जो OR नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल द्वारा X का हो जाएगा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे बनेगा, देखो OR किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, X को, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और फिर प्लस बनेगा NaX, तो इसे कहते हैं ईथर। और NaX क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड बनेगा, सोडियम हैलाइड ये वाला बनेगा। तो देखो एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराने पर ईथर का बनना ही कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और आप देखो देख रहे हो कार्बन की संख्या यहाँ बढ़ भी रही है, तो कार्बन बढ़ रही है, कार्बन बढ़ाने में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो R की जगह क्या है, अगर हम C2H5 ले रहे हैं, R की जगह C2H5, X की जगह क्या ले सकते हैं, Br, यहाँ पर Na मिला दो NaO और R की एल्किल ग्रुप की जगह क्या लिखेंगे हमने, C2H5। तो देखो यहां से भी कैसे बनेगा, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। और ये तो पता ही हमें इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखो वही Br पे नेगेटिव होगा, इथाइल ग्रुप पे पार्शियली पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OC2H5 पे क्या है, नेगेटिव। तो देखो NOC2H5 द्वारा किसको विस्थापित कर दिया जाएगा, Br को, यानी OC2H5 Br को तो कर देगा प्रतिस्थापित और किससे जुड़ जाएगा, C2H5 में कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 और फिर प्लस, देखो इधर से Na पॉजिटिव खाली होगा, इधर से Br नेगेटिव खाली होगा, तो बन जाएगा NaBr बनेगा, यानी सोडियम ब्रोमाइड। तो देखो इसे कहते हैं डाई इथाइल ईथर, तो डाइथाइल ईथर बनेगा। यही विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस है, ये हमारी होती है नंबर 2 रिएक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं हम नंबर थर्ड रिएक्शंस की तरफ। क्या है देखो, तो नंबर 3 हेडिंग देखिए क्या है, नंबर 3 रिएक्शंस।
नंबर 3 रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद KSH। रिएक्शन विद KSH क्या है? पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो KSH से अगर हम एल्किल हैलाइड के KHH से रिएक्शन कराते हैं तो हमें थायो अल्कोहल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा उसको रिएक्शन से देखते हैं। एल्किल हैलाइड का हमें किससे रिएक्शन कराएंगे? KSH से। तो देखो ये RX, इसमें मिला दिया हमने KSH ये वाला। तो X में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की कार्बन से ज्यादा है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हल्का सा अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो X पे पार्शियली नेगेटिव और जो कार्बन है उसको होगा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाला आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, ये होगा पार्शियली पॉजिटिव, K पे पॉजिटिव और SH पे नेगेटिव, क्योंकि इसमें यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। तो SH इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये वाला पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये एल्किल हैलाइड है। तो देखो ये जो है SH है, SH नेगेटिव द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा? X का। SH न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट द्वारा X का प्रतिस्थापन होना, नाभिक से ही प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, और ये बना क्या लेगा? RSH और प्लस बन जाएगा KX, ये बन जाएगा KX। इसे कहते हैं थायो अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? थायो अल्कोहल, या कहते हैं इसको मरकैप्टन, मरकैप्टन कहते हैं इसको ये वाला। तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई हमने KSH के पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो हमें थायो अल्कोहल या मरकैप्टन प्राप्त होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 की बात करते हैं, जैसे रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट, रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला। तो देखिए हमें क्या करा दिया है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की रिएक्शन करानी है हमें एल्किल हैलाइड से। तो हमें प्राप्त क्या होगा? एस्टर ग्रुप प्राप्त होगा। और एस्टर ग्रुप क्या होता है? एस्टर ग्रुप जो इथाइल एस्टेट अगर हम बनाते हैं उसे, तो उसमें फ्रूटी जैसे स्मेल आती है। और वो कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखो एल्किल हैलाइड RH फिर प्लस यहाँ मिला देते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O AG। इसमें क्या है? यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट। इसे क्या कहते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ऑफ एसिड ये वाला। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिल्वर सॉल्ट को हमने जब एल्किल हैलाइड में मिलाया, तो एल्किल हैलाइड में हैलोजन क्या? पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट क्या? नेगेटिव भाग, ये पूरा नेगेटिव भाग क्या है? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। तो नेगेटिव पार्ट पूरा का पूरा X को प्रतिस्थापन करेगा और किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। इधर X नेगेटिव फ्री होगा, उधर Ag पॉजिटिव फ्री हो जाएगा, क्या बन जाएगा? AgX। तो देखो ये बनेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड O। ये वाला ग्रुप देखो इधर किससे जुड़ा है? इस R से, तो ये बन जाएगा R और फिर प्लस क्या बनेगा? AgX बनेगा। तो देखो इसी को कहते हैं एस्टर ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? एस्टर ग्रुप। ये बना एस्टर ग्रुप। तो देखो ये क्या है? पूरा यहाँ तक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं? एस्टर ग्रुप भी बना सकते हैं। सब में देखो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट द्वारा X का क्या करें? हम प्रतिस्थापन करें, इसलिए सारी रिएक्शंस क्या है? हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, नंबर 4 रिएक्शंस की तरफ, नंबर 5। तो ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 देखो ये क्या है?
फिफ्थ रिएक्शंस की तरफ आते हैं। और क्या क्या हम बना सकते हैं देखो इसमें। नंबर फिफ्थ है रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद एल्कोहलिक, रिएक्शन विद एल्कोहलिक किससे कर रहे हैं? KCN। KCN के साथ अब हम क्या करते हैं? पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो सीधे सीधे देखो क्या, अगर हमें केवल सिंगल कार्बन बढ़ाना है प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं? साइनाइड ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं। तो कोई भी साइनाइड से रिएक्शन कराओ, साइनाइड में एक कार्बन क्या हो जाता है? प्रोडक्ट के अंदर बढ़ जाता है। और जब प्रोडक्ट में कार्बन रिएक्टेंट से एक ज्यादा हो जाता है तो वहां पे कार्बन कैसे सीरीज में आ जाता है? आपका असेंडिंग सीरीज में। तो देखिए KCN से क्या हम बनाते हैं और क्या क्या बन सकता है। तो हमें रिएक्शन विद किससे करेंगे? एल्कोहलिक KCN से। तो एल्किल हैलाइड में क्या मिलाएंगे? एल्किल हैलाइड मिला दो पोटेशियम साइनाइड KCN से। ये वाला KCN से रिएक्शन कराई, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड। ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो देखो वही X पे पार्शियली नेगेटिव, R पे क्या है? पार्शियली पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Cl पे पूरे पे क्या है? नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एजेंट क्या है? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव द्वारा क्या हो जाएगा? X का हो जाएगा प्रतिस्थापन और क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में क्या बनेगा? KX बनेगा। तो इधर से X नेगेटिव खाली होगा, इधर से K पॉजिटिव खाली, दोनों क्या बना लेंगे? KX। ये बन जाएगा पोटेशियम हैलाइड। और ये क्या बना? एल्किल साइनाइड। ये बना एल्किल साइनाइड और ये बना पोटेशियम हैलाइड। ये क्या बनेगा? पोटेशियम हैलाइड। तो देखिए अब इसमें कार्बन है, कार्बन यहाँ कितने? 1, लेकिन इसमें 2 कार्बन आ गई 1, इसमें कम से कम 1 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम 1 मान के चलें तो 1 और एक कार्बन और बढ़ गया 2। तो देखो इसमें क्या है? कार्बन एक इंक्रीज हो गया, यानी रिएक्टेंट में हमने कार्बन लिया था 1, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन आ गए 2। तो ऐसे कार्बन कभी भी हमें सिंगल कार्बन बढ़ाना हो तो हम साइनाइड ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे। तो ऐसे हमें साइनाइड ग्रुप प्राप्त हुआ। ठीक, अब ये तो एल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ, लेकिन अगर हम KCN के स्थान पे मिला दें AgCN तो हमें फिर एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। ध्यान रखना KCN एक आयनिक कंपाउंड है। KCN में जो CN है वो आयनिक कंपाउंड है। तो CN नेगेटिव क्या है? CN नेगेटिव में क्या है? 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर हैं, कार्बन नेगेटिव भी है और नाइट्रोजन भी है। तो लेकिन साइनाइड ग्रुप पे कार्बन की तरफ से कार्बन पे अटैक करता है तो साइनाइड ग्रुप बनेगा, लेकिन CN में नाइट्रोजन भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, उसकी तरफ से अगर एल्किल ग्रुप पे अटैक करता है तो बनेगा आइसोसाइनाइड। तो चलिए उसको भी देखते हैं क्या है। RH प्लस AgCN सिल्वर साइनाइड, ये भी क्या है? एल्कोहलिक, और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये तो हमें पता है एल्किल हैलाइड है, लेकिन देखो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे X का प्रतिस्थापन कौन करेगा? क्या बनेगा? यहाँ से R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C और प्लस में क्या बन जाएगा? KX, AgX। क्या बनेगा? AgX। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा KCN, एल्कोहलिक KCN या NaCN अगर हम मिलाते हैं तो एल्किल साइनाइड मिलेगा, लेकिन अगर हम AgCN मिलाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। अब दोनों में अंतर क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो अगर KCN की बात करें, KCN K पे पॉजिटिव और Cn पर है नेगेटिव, यानी यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। तो इनके बीच में एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, ये वाला, और ये भी न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। तो अब इसमें कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं।
अगर ये कार्बन की तरफ से अटैक कर रहा है तो साइनाइड ग्रुप बनेगा, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। अब इसमें देखो ये रेजोनेंस फॉर्म में कैसे दिखाता है, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला अगर लॉन पेयर इधर शिफ्ट कर दे तो देखो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N, और इस पे एक लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर आ रही है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और इसके पास ये बच रहेंगे ऐसे, ये वाला। तो देखो इसमें क्या है, यानी जब हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को उधर शिफ्ट किया, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा, तो पाई इलेक्ट्रॉन जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 2 और आ गए पाई बॉन्ड टूट के, तो 4 हो गए ना, 2 2 4, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए हैं तो इस पर नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा फिर पॉजिटिव, लेकिन उस पे पहले से नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे न्यूट्रल, तो अब इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखो अगर इधर से अटैक कर रहा है तो साइनाइड ग्रुप बनेगा, और अगर उधर से अटैक करेगा तो बनेगा आइसोसाइनाइड। तो क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है और AgCN क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ध्यान रखना AgCN कोवैलेंट कंपाउंड होने के कारण आइसोसाइनाइड बनाता है, और KCN एक आयनिक कंपाउंड होने के कारण एल्किल साइनाइड बनाता है। तो इसके बाद इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिर देखिए इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। अब ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या है, एल्किल हैलाइड की अगर हम एल्कोहलिक NH3 के साथ हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराएं तो हमें एमिनो का एक क्या है मिक्सचर प्राप्त होगा, प्राइमरी एमिनो भी, सेकेंडरी एमिनो भी, टर्सरी एमिनो भी, और उसमें क्वाटरनरी एमिनो का मिश्रण प्राप्त होगा। कैसे कैसे प्राप्त होगा, इसमें देखिए जो NH2 ग्रुप द्वारा हेलोजन परमाणु का क्या होता है प्रतिस्थापन होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया अमोनोलाइसिस। हॉफमैन साइंटिस्ट नेम है, तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड लिया मैंने RH, RH में मैंने मिला दिया NH3, तो NH3 को मैंने ऐसे लिख दिया HNH2, और इसकी रिएक्शन कराते हैं किस पे भी, हाई प्रेशर, उच्च दाब, और ये कैसे एक बंद नली में रिएक्शन होगी। तो इसमें देखो जो NH2 है, NH2 वाला ये वाला, ये NH2 किसको विस्थापित करेगा, X को प्रतिस्थापित करेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा HX, देखो यहां से क्या बन जाएगा HX, NH2 द्वारा X हट जाएगा, ये R से जुड़ जाएगा, यानी NH2 X को हटा करके किससे बॉन्ड बना लेगा, अपने कार्बन से, एल्काइल ग्रुप से, तो ये बन जाएगा RNH2, और फिर प्लस में बनेगा HX, इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बन गए, प्राइमरी एमीन। अब RNH2 की फिर रिएक्शंस करा दें, यानी R सिंगल बॉन्ड X, फिर H, फिर क्या लिखेंगे R यानी NHR, ऐसे लिखेंगे। फिर देखो अब ये वाला HX, ये फिर HX निकलेगा, और इस बार X को कौन हटाएगा, NHR हटाएगा, कौन हटाएगा, NHR, यही न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये R2NH बनेगा, और फिर प्लस निकल जाएगा HX, तो ये बनेगा सेकेंडरी एमीन। कैसे बनेगी, सेकेंडरी एमीन बनेगा। तो देखो अब पहले एक एल्किल ग्रुप जुड़ा था नाइट्रोजन से, प्राइमरी एमीन था, अब 2 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं तो सेकेंडरी एमीन है। लेकिन अगर इसकी फिर रिएक्शंस करा दें, RX की फिर सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करा दें H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NR2, तो देखो फिर यह क्या है, फिर X को कौन प्रतिस्थापित करेगा,
अब x को कौन प्रतिस्थापित करेगा, Nr2 करेगा, Nr2x को हटा देगा और x हाइड्रोजन से जुड़ के बना लेगा HX। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R3N और फिर प्लस में आ जाएगा HX। इसे कहते हैं टर्शरी एमीन। इसे क्या कहते हैं, टर्शरी एमीन, ये वाला बना। और HX क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखो क्योंकि एमाइन ग्रुप में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसके द्वारा क्वाटरनरी एमीन कैसे बनता है। तो देखो अब हमारे पास एल्किल हैलाइड लिया हमने RH और फिर हमने मिला दिया टर्शरी एमीन R3N। R3N को कैसे लिख लिया मैंने, ऐसे R3N। इसके पास क्या है, लॉन पेयर बचा हुआ है। इसके पास क्या है, देखो लॉन पेयर, तो X पे क्या है, नेगेटिव और R पे क्या है, पॉजिटिव। अब क्योंकि इसके पास हटने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास लॉन पेयर है, और देखो इनके पास सभी में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर थे, यहाँ भी लॉन पेयर, इसमें भी लॉन पेयर है, इस पे भी लॉन पेयर। अगर हम शो नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर उसके पास है। अब लॉन पेयर देखो, ये वाला लॉन पेयर है, इसका नाइट्रोजन के पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है, वो लुईस बेस, और R पॉजिटिव यहाँ क्या है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होगा लुईस एसिड। तो देखो ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस, दोनों क्या बनेंगे, सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनेगा वो देखिए, R पॉजिटिव किस पे जाकर अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे, तो ये बन जाएगा R पॉजिटिव, ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसकी तरह बनेगा, R की तरफ। तो ये बनेगा R, ER और ER, और फिर प्लस X नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, X नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा X नेगेटिव। तो इसी को कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब इसको चाहे पॉजिटिव को आप यहाँ ना दिखा के वहां दिखा दीजिए, एक ही बात है। तो ये कैसे बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो देखो इससे हमने सारे टाइप्स के एमीन बना लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और साथ में क्या बना लिए, क्वाटरनरी एमीन। तो ध्यान रखना, लुईस बेस, लुईस एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, एक सॉल्ट बना रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं जिसको। तो ए टाइप की रिएक्शन ही कंप्लीट होती हैं, जिसमें सभी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इसके बाद बी टाइप से बात करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शंस, और फिर इसके बाद सी टाइप पे बात करेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस, जिसमें साइड-जेफ रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और मेटल्स के साथ जो रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शंस है, फ्रैंकलाइन रिएक्शंस आती है उसमें, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस आती है। तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।